आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुमंत्र जी राम को समझा चुके, लक्ष्मण को समझा चुके कि वे अयोध्या लौट चलें, किंतु वे जानते हैं कि राम नहीं मानेंगे, क्योंकि राम सत्य प्रतिज्ञ हैं। दशरथ ने जो संदेश कहलवाकर भेजा था उसके अनुसार एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप सुमंत्र जी बढ़ रहे हैं। दशरथ ने कहा था कि यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटने से मना कर दें तो तुम किसी प्रकार से कोई भी उपाय करना, सीता को लौटा लाना और कहना राम से कि मैंने कहा है कि मुझे कोई तो जीने का यहाँ आधार चाहिए ना। सीता होगी तो मेरी आस बंधी रहेगी, हिम्मत बंधी रहेगी, एक अवलंब होगा, एक सहारा होगा जीने का, अन्यथा मैं जी ना सकूंगा। सुमंत्र ने राम से कहा कि अब आप सीता को तो भेज दीजिए, क्योंकि जंगल के बहुत कष्ट होते हैं। सारे कष्ट अनेक अनेक बार सीता को बताए गए। राम सुमंत्र की बात सुनते हैं और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों उपायों से उन्होंने फिर से सीता को समझाना आरंभ किया। सीधा सीधा नहीं कह दिया कि नहीं मैं बात कर चुका हूं सीता से, सीता नहीं जाएगी। उनके ही सामने पूरी ईमानदारी के साथ पिता की बात रखते हुए सीता को लौट जाने के लिए उन्होंने कहा। अब सीता क्या कहती हैं राम की बात सुनकर? सुमंत्र भी वहीं खड़े हैं, लक्ष्मण भी वहीं है, निषाद राज गुह भी वहीं है। सीता क्या उत्तर देती हैं? अभी राम से मुखरित हो रही हैं, वे राम से कह रही हैं, सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरत तय सब कर मिटे खंभारो। राम ने जो अंतिम वाक्य कहा वह क्या कहा सीता से कि सुनो सीता। अब यह बात कह के राम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, समझाने की आखिरी कड़ी है ये। क्या कह रहे हैं राम? सास ससुर गुरु प्रिय परिवार, कि तुम्हारे सास ससुर हैं, गुरुजन हैं, परिवार के लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, ये सब लोग। फिर हूं त सब कर मिटे खंभारो, तुम यदि लौट जाओ तो इन सब की चिंता मिट जाएगी। ये निचोड़ राम ने कहा। ये सब लोग दुख से घिरे हैं, चिंता से घिरे हैं, इनकी चिंता तुम मिटा दो, तुम लौट जाओ। अब सीता उनको उत्तर देती है, सुन पति बचन कहत वैदेही। अपने पति के वचनों को सुनकर अब वैदेही उनसे क्या कहती हैं? सुनो प्राणपति परम स्नेही। अब जो बात सीता कह रही है ना, एक पत्नी कितने मिठास के साथ, शिष्टाचार के साथ, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ गहरा व्यंग्य कर सकती है, ये व्यंग्य यहां पर देखने वाला है। सीता से सहन नहीं हो रहा कि राम इस तरह से उन्हें समझा रहे हैं और समझाकर वे अपने से दूर करना चाह रहे हैं। सीता के लिए यह बात असह्य है, नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर भी बर्दाश्त कर रही है और राम के प्रति उनको रोष पैदा हो रहा है, भीतर गुस्सा आ रहा है। लेकिन अपने उस गुस्से को जाहिर गुस्से के ढंग से नहीं कर रही हैं। उनके कहने का ढंग देखिए, बर्फ की तरह ठंडा है लेकिन भीतर आग भरी हुई है। गहरी शिकायत है, शिकवा है, गिला है कि क्यों मुझे दूर कर रहे हैं। तो पहला संबोधन वे क्या कहती हैं? सुनो प्राणपति, पहला व्यंग्य, हे मेरे प्राणों के पति, कि मुझे स्वयं से दूर कर देंगे तो मैं तो मार ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे प्राण तो आप हैं।
पहला व्यंग्य कि कुछ सोचा भी आपने कि प्राण अपनी देह से कहे तो मुझसे दूर चली जा, तो देह तो निर्जीव हो जाएगी। आपने कह तो दिया अयोध्या लौट जा, कुछ सोचा भी कहने से पहले, हे प्राणपति परम स्नेही, कहते हैं कि मैं तुझसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता, सर्वाधिक प्रेम सीते तुमसे करता हूं। ये परम स्नेही के लक्षण हैं कि जिससे प्रेम करता है उसे दूर जाने को कहता है क्या? ये व्यंग्य हैं, ये हनुमान जी ही समझा सकते हैं व्यंग्य। बाकी सब तो कहेंगे कि बड़े आदर से, हा सीता जी कितने आदर से भरी हैं। ये कोई आदर वादर नहीं है। आग बरस रही है अंदर भीतर, शोले धधक रहे हैं। हनुमान जी ने दिखाया कि देखो भीतर क्या चल रहा है सीता जी के, गहरा, लेकिन कहने का ढंग, कहने की शैली, उनकी मुद्रा, राम सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और क्या कहती हैं, प्रभु करुणामय, आप तो करुणामय हैं, कहां गई आपकी करुणा? परम विवेकी, और आप जैसा कोई विवेकी नहीं है। आपके विवेक को क्या हो गया जो आप मुझे लौट जाने को कह रहे हैं? आपके निर्णय तो बहुत अच्छे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, तो यह क्या निर्णय आप ले रहे हैं? आप तो विवेकी हैं। और फिर राम को वो समझा रही हैं कि जरा इस और भी आप अपना दृष्टिपात कीजिए, अपनी नजरें इनायत जरा यहां भी डालिए और बताइए। क्या बताइए? तन तज रहे छाह के मिछे के, क्या शरीर को छोड़कर कोई उसकी छाह को पकड़ सकता है, रोक सकता है? छाया क्या शरीर से अलग रह सकती है? यदि रह सकती है तो मैं अयोध्या लौट जाती हूं, बताइए। फिर कहती हैं आगे, प्रभा जाई कह बानो बिहाई, सूर्य की प्रभा, उसकी रोशनी क्या सूर्य को छोड़कर जा सकती है? आप तो विवेकी हैं, करुणामय हैं, सयाने हैं, सब जानते हैं, तो मुझे इन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। कह चंद्रिका चंद तज जाई, क्या चांदनी चंद्रमा को छोड़कर चली जाती है? यदि ये तीनों ही चीजें संभव हों तो मैं भी अयोध्या लौट जाऊंगी। आप तो विवेकी हैं, बताइए क्या ऐसा संभव है? राम क्या बोलें? बोलती बंद कर दी राम ने सीता की। आप यह मत समझिएगा कि सीता एक दासी के समान चुपचाप सिर झुकाकर रहकर आज्ञा पालन करने वाली कोई पत्नी है। सीता विदुषी है, ज्ञानवान है, बहुत ज्ञानी है। यूं ही सीता को कोई बहका नहीं सकता, चाहे राम क्यों ना हो। वे राम से समय समय पर प्रश्न करती हैं, तर्क करती हैं, पूछती हैं, उनसे संतोषजनक उत्तर लेती हैं और फिर सहमत होती हैं। तो राम से वे यहां पर तर्क कर रहे हैं कि बताइए यदि ऐसा संभव है तो मैं लौट जाती हूं। अब राम बोलें तो क्या बोले, बोलने लायक छोड़ा ही नहीं सीता ने। अब आगे चलते हैं। पति ही प्रेममयी विनय सुनाए, और उन्होंने अपने पति को, राम को, यह प्रेममयी विनय सुनाई। प्रेममयी विनय जिसने बोलती बंद कर दी है, विनय है ये, विनम्रता सीता की, प्रेम से भरी हुई, और जिसे राम समझ रहे हैं अच्छे से, सब समझते हैं राम। और वो सुनाई उन्होंने अपने पति से। कहत सचिव सन गिरा सुहाई, और उसके बाद सुमंत्र जी की ओर वे दृष्टिपात करती हैं और उन्हें कुछ सुनाती हैं, और बहुत अच्छे ढंग से सुनाती हैं। सुमंत्र जी से क्या कहती हैं?
तुम पित ससुर सरित हितकारी। अपनी सुहावनी और मधुर वाणी से वे सुमंत्र जी से क्या कहती हैं, क्योंकि सुमंत्र जी ने ही कहा था राम से कि तुम सीता को समझाओ। सुमंत्र जी के कहने से राम ने सीता को फिर समझाया। अब सीता जी तड़प गई हैं सुनकर कि ये बार बार का समझाना, बार बार कहना कि लौटा लो लौटा लो। अब वे सुमंत्र जी को आड़े हाथ ले रही हैं, लेकिन वास्तव में बड़ी मर्यादा के साथ। पहली बात क्या कहती है सुमंत्र जी से कि आप मेरे पिता और ससुर के समान हैं, स्थान आपका कोई छोटा नहीं है। सरिस हितकारी, और उन्हीं दोनों के समान आप मेरा हित चाहने वाले हैं। जैसे मेरे पिता जनक, मेरे ससुर दशरथ, ये दोनों ही जिस प्रकार से मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, हितकारी हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे पिता और ससुर हैं। दोनों का संयुक्त रूप है आप। तो संयुक्त रूप है तो उत्तर देव फिर अनुचित भारे। यदि मैं आपको किसी प्रकार का कोई उत्तर देती हूं तो वह वास्तव में अमर्यादा होगी, अनुचित होगा। आपके सामने मैं बोल नहीं सकती। मेरी क्या बिसात जिन्हें मैं अपने ससुर और पिता का स्थान दे रही हूं, उनके सम्मुख में कुछ बोलूं, बहस करूं। राम के साथ मैं कर सकती हूं और मैंने की है अभी बहस, राम पर मेरा अधिकार है, किंतु आपके साथ ऐसी बहस करने की अनुमति मर्यादा नहीं देती। तो फिर लेकिन मुझे आपको बात कहनी है अपनी, तब कैसे कहूं? तो अब जो मैं कह रही हूं उसे आप सुनिए। आरत बस सन्मुख भय हूं बिलग्न मानवता, कि हे पिता, मैं आपके सामने मासूम बनकर कुछ फरियाद कर रही हूं, यानी दीनहीन होकर, विनम्र होकर, दुखियारी होकर बस विनती कर रही हूं। मैं जो आपसे कह रही हूं उसे आप बहस मत समझिएगा। सीता जी रेखांकित करती हैं इस बात को कह के, बिलग्न मानवता, आप अन्यथा ना लीजिएगा, कोई और अर्थ ग्रहण मत कर लीजिएगा, और मायने मत निकाल लीजिएगा कि ये सीता तो मेरे से बहस कर रही है, मुझे उत्तर दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको उत्तर नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ दीनहीन होकर, हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी हूं, विनम्र होकर और विनती कर रही हूं, एक अबला के समान, याचक के समान। आप इस तरह से मेरी बात सुनिएगा। आरज सुध पद कमल बिन बारिद जहां लगी नात। राम को सीता प्राय आर्यपुत्र कहा करती थी, तो कहती है आरजपुत्र। इन आर्यपुत्र श्री राम के चरण कमल के साथ ही ये सब रिश्ते नाते जुड़े हैं सारे। बिन बारिद जहां लगनात, जितने भी नाते हैं, जितने भी रिश्ते हैं मेरे, वे सब किसके साथ जुड़े हैं? आर्यपुत्र श्री राम के चरण कमलों के साथ। जहां राम के चरण कमल नहीं, वहां मेरे लिए सारे रिश्ते नाते सब बेकार हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं, कोई मायने नहीं रखते। ये सास ससुर, बंधु बांधव, अयोध्या कोई अर्थ नहीं रखते जब राम वहां पर नहीं है। जिनसे राम को नहीं रखा गया वे मुझे रखने की बात करते हैं। ये सब व्यर्थ हैं मेरे लिए, कोई मायने नहीं रखते। तो पहली बात तो सीता ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है कि दशरथ भी जो कह रहे हैं कि मैं सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा, राम नहीं है यदि, तो ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती बातें। पित वैभव विलास में डीठा, और सब क्या कह रहे हैं मुझे कि जंगलों में तकलीफ़ें हैं, कष्ट हैं, असुविधाएं हैं। पिता के घर रहो, ससुर के घर रहो, सुविधाओं में रहो। सुविधाओं के लालच दिए जा रहे हैं मुझे। तो एक बात मैं बता दूं, उन सब लोगों से आप कह दीजिएगा कि
पितु वैभव विलास में डीठा, अपने पिता के घर मैं बेहिसाब ऐशो आराम देख कर आई हूं। खूब वैभव देखा है मैंने। धन संपत्ति ये सब क्या होते हैं, कुछ नहीं, सब देख कर आई हूं मैं वहां पर। नृपमणि मुकुट मिलित पद डीठा, और कैसे हैं मेरे पिता जनक कि जिनके कदमों में सिर झुकाने से लोगों को राजाओं के पद मिल जाते हैं। जो उनके आके कदमों में सिर झुका देता है उसको वो राजा बना देते हैं। वे राजाओं के भी राजा हैं। तो कोई मुझे इन सुख सुविधाओं का लालच ना दे, ये मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती हैं। बहुत देख कर आई हूं मैं, जिनकी मैं बेटी हूं ना, उनके कदमों में सर झुकाने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिसका सर वहां झुक गया उसे ये राजा बना देंगे। इतना ऐश्वर्य है मेरे पिता के पास। सुख निधान अस्पित गृह मोरे, और मेरे जो पिता का घर है ना, ऐसा सुखों का सागर है, सुखों का घर है, वो खान है सुखों की। वहाँ से मैं आई हूँ, तो ये लोभ लालच ऐशो आराम मुझ पे कोई असर नहीं डालेंगे। पिया विहीन मन भाव ने भोरे, और पिया के बिना मुझे ये सारी चीज़ें, ये अयोध्या, ये शासन, ये वैभव कोई नहीं भाता मुझे। सब बेकार है मेरे लिए, सब दो कौड़ी का मिट्टी है सब मेरे लिए, कोई मायने नहीं रखता। ससुर चकवई कौशल राहु, मेरे ससुर जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं। भुवन चारि 10 प्रकट प्रभाव, जिनका प्रभाव 14 लोकों में है। साधारण नहीं है मेरे ससुर, जिनकी मैं बहू हूँ वे भी। पिता का तो मैं वैभव बता चुके हूँ, और अब ससुर का भी बता रही हूँ। आप जानते हैं फिर भी बता रहे हूँ कि उनका वैभव 14 लोकों में है। आगे होई जेहि सुरपति लेही, देवराज इंद्र भी भाग के दौड़ के जिनका स्वागत करते हैं। अगर वे चले जाएं तो सिंहासन छोड़ के उठ के दौड़ा आता है इंद्र, देवताओं का राजा, स्वागत करता है उनका। अर्ध सिंहासन आसन देहि, और इतना ही नहीं करता, उनको अपने साथ सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बिठाता है, आधा खुद बैठता है। इतना सम्मान देता है। कितना प्रभाव है मेरे ससुर का, यह भी आप जानते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासो, प्रिय परिवार मात समसासो, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने हो सुखु न लागा। कहते वे ऐसे प्रभावशाली दशरथ जिसके ससुर हैं, मेरे ससुर हैं, जो ये सारी अयोध्या जो सारे ऐशो आराम से भरी है, बेहिसाब सुविधाएं हैं यहाँ पर, और अनेक मेरी सास हैं जो सब मुझे प्रेम करती हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते नाते सब कुछ जितना भी है, सब कुछ ये सब मेरे पति, मेरे स्वामी श्री राम के चरण कमलों के बिना मोहि केहु सपने हो सुखद न लागा। सपने में भी मुझे ये सुख नहीं दे सकते। सच की तो छोड़ दो, सपने में भी मेरे लिए ये कण मात्र भी सुख का सृजन नहीं कर सकते। राम के चरण कमल के बिना ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं, बेजान हैं। मेरे लिए ये आनंद की सृष्टि, सुख की सृष्टि नहीं कर सकती। उनके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कहती हैं जो जंगल के अगम रास्ते हैं जिन पर जाया नहीं जा सकता, वन भूमि, जंगलों की जो भूमि है, पहाड़ा, बड़े बड़े पहाड़ हैं, करी केहरी सरसरित अपारा, जिसमें हाथी, शेर, न जाने कितने नदी नाले सब बह रहे हैं। कोक किरात, कुरंग बिहंगा, अनेक भील और वनवासी जातियां हैं, अनेक
पक्षी हैं, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। अपने प्राणपति श्री राम के साथ ये सब मुझे सुख देने वाले हैं। जिन जिन चीज़ों से आप मुझे डरा रहे हैं ना, ये सब लोग डरा रहे हैं। जंगल में इतने संकट होते हैं, ये सब संकट, सारी तकलीफ़ें सब मुझे सुख देंगी, क्योंकि मैं अपने प्राणेश्वर श्री राम के साथ हूँ। राम का साथ ये सब चीज़ों को सुखद बना देगा। सास ससुर मन मोहि हुती, बिनय करब परिपाए। मोर सोच जन करिए कछ, मैं बन सुखी सुभाए। कहती हैं सीता जी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। राम ने भी विनती की है, वही विनती वैसी सीता जी यहां पर कर रही है। राम ने क्या कहा था सुमंत्र जी से, बताता हूं अभी। पहले सीता जी क्या कह रही हैं वह सुन लीजिए। सीता जी क्या कहती हैं, सास ससुर सन मोरि हुत, बिनय करब परिपाओ। कहते हैं जाकर मेरी तरफ से आप क्या करिएगा, जाते ही सास और ससुर के मेरे पैर पकड़ लीजिएगा। मेरी तरफ से मेरे प्रतिनिधि बनकर आप जाइए और मेरे सास ससुर के पैर पकड़ लीजिए। पैर पकड़ के विनती कीजिएगा मेरी तरफ से। क्या विनती कीजिएगा, मोर सोच जनी करी है कुछ, कि वे मेरी कोई चिंता ना करें, निश्चिंत हो जाएं मेरी तरफ से। मैं तो नहीं जा सकती, लौट नहीं सकती, आप जाएंगे संदेशा देंगे, तो आप जाते उनके पैर पकड़ लीजिएगा और कहिएगा कि सीता ने कहा है, विनय की है, प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि मेरी चिंता आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, कछु मैं बन सुखी सुभाए, क्योंकि मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ। मैंने कभी महल चाहे ही नहीं थे, मैं तो धरती पुत्र हूँ। धरती पर मेरा जन्म हुआ और सदा मुझे प्रकृति ही प्रिय रही है। मैंने सदा यही चाहा कि मैं वनों में रहूं और मुझे अपना मनचाहा स्थान मिल रहा है। ये स्वभावगत है, मेरे स्वभाव ने जो चाहा वही विधाता ने मुझे दे दिया। तो आप उनके चरण पकड़कर मेरी तरफ से यह विनती कर दीजिएगा। और राम ने भी यही बात सुमंत्र जी से कही थी। क्या कहा था कि आपको मेरी सौगंध है, एक तो लक्ष्मण ने जो कहा है उसे मत कहिएगा, और वह सब उपाय कीजिएगा जिससे मेरे पिता का दुख चला जाए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। और वैसी ही बात सीता जी ने कही है। प्राणनाथ प्रिय देवर सा था। कहती हैं सीता जी, उनसे कहिएगा आप, मेरे सास ससुर से, मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, मेरा देवर मेरे साथ है। वीर धुरिंधरे धनु बाथा, वे दोनों ही वीर हैं, धनुष बाण और तरकश धारण किए हुए हैं, अर्थात समर्थ है मेरी रक्षा के लिए, उन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं। राम और लक्ष्मण के होते वे क्यों मेरी चिंता करते हैं? शस्त्रधारी योद्धा हैं ये, और इन दोनों योद्धाओं के होते हुए कोई मुझे छू भी नहीं सकता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, नहीं मग श्रम, और ना मुझे रास्ते की कोई थकावट है, कोई थकावट नहीं होने। भ्रम, ना कोई भ्रम है मेरे मन में। दुख मन मोरे, और ना ही मेरे मन में कोई दुख है। ये तीनों ही चीज़ें कह दीजिएगा आप। हो सकता है मेरे सास ससुर यही सोच सोच कर चिंता में हो कि हाय, सीता को व्यर्थ में कष्ट भोगना पड़ा, तो उन्हें समझा दीजिएगा कोई कष्ट नहीं है, मैं परम आनंद में हूँ। न रास्ते की थकान है मुझे, ना कोई भ्रम है, ना संदेह है, ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मोहि लग सोच करी है जन भोरे, और वे भूल कर भी मेरी चिंता ना करें। इतना आश्वस्त कीजिएगा कि गलती से भूल कर भी वो मेरे बारे में ना सोचें। बाहर बाहर से देखने में बड़ी सुंदर बात लग रही है। सभी सोच रहे होंगे सीता जी कितने सम्मानजनक और प्यारे ढंग से बात कह रही है।
लेकिन बात की गहराई में जो छिपा है उसे मैं बता देता हूं। साफ कह रहे हैं, संकेतों के माध्यम से जो समझदार होते हैं वो सब समझ जाते हैं। साफ कह रही हैं सीता जी कि भूल कर भी उनको मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसने राम के बारे में नहीं सोचा, जो वन जाने योग्य नहीं है उसको वन भेज दिया, उनके बारे में नहीं सोचा, तो मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं कौन लगती हूं आपकी? मैं जो भी लगती हूं राम के कारण लगती हूं। उन राम को तो आपने देश निकाला दे दिया और मेरी फिक्र ले रहे हैं, तो भूल जाइए, कोई आवश्यकता नहीं मुझे याद रखने की। लेकिन इस भाव को उन्होंने कितने संस्कारित, विनम्र और मधुर ढंग से कहा है कि उनसे कहिए भूल कर भी मेरी चिंता ना करें, भूल कर भी। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, बैखु विकल जन फन मन हानि। अब बात समझ में आएगी आपके, अभी तक तो नहीं आ रही होगी, अब आ जाएगी। कहते हैं सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी। सीता जी की यह शीतल वाणी सुनकर, मधुर वाणी सुनकर सुमंत्र जी का क्या हाल हुआ। आपको कोई मधुर वचन बोले, अच्छे वचन बोले तो आप तो प्रसन्न हो जाएंगे ना, लेकिन यहां तो बात उल्टी हो गई, हालत खराब हो गई ये बात सुनकर सीता जी की सुमंत्र की। क्योंकि सुमंत्र उसके व्यंग्यार्थ समझ रहे थे, अर्थात हिडन मीनिंग, हिडन सटायरिकल मीनिंग्स, जो छुपे हुए व्यंग्य के बाण थे वो समझ रहे थे सब। चाहे वो शीतल वाणी थी, लेकिन सब समझ रहे थे। कोई शरबत में अगर जहर घोल कर पिला दे तो क्या जहर असर नहीं करेगा? और ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि शरबत ज़्यादा पिया जाएगा मिठास मिठास में, और वही मिठास मार डालेगी। तो वही यहाँ हो रहा है। इतने शीतल और मधुर वचन सुनकर क्या हालत हो गई सुमंत्र की। भय हूँ बिकल जनु फन मन हानि। जैसे मणिधारी सर्प की कोई मणि छीन कर ले जाए और वो जैसे तड़पता है, व्याकुल हो जाता है, छटपटाता है, ऐसे छटपटा रहे हैं इस समय सुमंत्र, जैसे किसी ने उनकी मणि छीन ली हो और वे मणिधारी सर्प हो। ऐसी बुरी हालत हो गई है इस सुशीतल और मधुर वाणी को सुनकर सीता की। अब समझे कितनी मधुर थी ये वाणी। नयन सूझ नहीं सुनई न काना। और कैसी हालत खराब हो गई सुमंत्र की, न कानों से कुछ सुनाई दे रहा था, न आंखों से कुछ दिखाई दे रहा था। लुटे पिटे बर्बाद, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ नहीं समझ में आ रहा, होश हवास सब गायब, कुछ नहीं। कैसी स्थिति होगी। नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, न आंखों से दिखाई दे रहा है, न कानों से सुनाई दे रहा है, पत्थर होकर रह गए। कहीं न सके कुछ अति अकुलाना। इतने अकुला गए, इतने व्याकुल हो गए, इतने अधीर हो गए कि कुछ कहते ही नहीं बन पड़ रहा था। क्या कहें, घिघी बंध गई थी, बोलती बंद हो गई थी, काठ मार गया था, पत्थर के जैसे हो गए थे, जड़ एकदम, सदमा लगा बहुत गहरा। राम प्रबोध कीनी बहु भाते। राम ने उनकी ऐसी हालत देखी तो कीनी प्रबोध बहु भाते, बहुत तरह से उनको समझाया, सामान्य किया, नॉर्मल किया, समझा कर बहुत तरह से समझाया। उनका वो ग्राफ नीचे लेकर आए बेचैनी का। तदप होत नहीं शीतल ही छाती। लेकिन फिर भी सुमंत्र की छाती शीतल नहीं हो रही थी। कैसे शीतल होती? सीता के वचनों की ऐसी बर्फीली आग उनके भीतर बरसी थी। बर्फीली आग, समझाता हूं इस शब्द को, बर्फ में भी आग होती है। ये सच में कह रहा हूं मैं, कोई कविता वाली बात नहीं कह रहा मैं। हिमालय के एक गांव में मैंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, काली एकदम,
तो मैंने उनसे पूछा ये जल गई थी क्या, आग लग गई थी यहाँ? तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, बर्फ ने इस पर आग लगा दी थी। मैंने पूछा बर्फ ने आग लगा दी? मेरे लिए पहला अनुभव था सुनने का। उन्होंने कहा कि इतनी बर्फ इसके ऊपर गिरी कि बर्फ के कारण ये जल गई, और बिल्कुल जैसे कि आग जला देती है लकड़ी को, ऐसे बर्फ ने उस हवेली को, लकड़ी की हवेली थी वो पूरी, और आज भी उस हवेली के चित्र मेरे पास हैं, मैंने उसके फोटोग्राफ किए थे। तो उस हवेली को बर्फ ने जला दिया। जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं इस चीज को कि बर्फ के अंदर कैसी आग होती है। तो ऐसी ही आग सीता की इस सुशीतल वाणी से में थी, जो लगी ऐसी सुमंत्र के हृदय में जाके कि अभी तक उनकी छाती ठंडी नहीं हो रही, राम के लाख समझाने के बाद भी। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। उसके बाद सुमंत्र जी अनेक यत्न फिर करते हैं समझाने के, राम को कि सीता को लौटा दे, लेकिन फिर राम एक एक करके उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं, समझाते जाते हैं उनको। मेट जाई नहीं राम रजाई, राम की जो रजा है, उनकी जो रजाई है, राम की रजाई कोई मिटाई नहीं जा सकती। राम की इच्छा, राम की रजा है कि अब सीता उनके साथ चलेगी, लक्ष्मण भी चलेगा। अब कितना ही समझा लें सुमंत्र, कुछ होने वाला नहीं। होई वही सो राम रच राखा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की रजाई है, रजा है उनकी। कठिन कर्म गति कछ न बसाए। ये जो कर्मों की ऐसी कठिन गति है, इस पे भला किसका पार चला है, किसका बस चला है? किसी का बस नहीं चलता। राम लखन सिए पद सिर नाई, फिरे हो बनिक जिमि मूर गवाई। सुमंत्र जी जान गए कि राम की इस इच्छा के आगे वे कुछ ना कर सकेंगे। राम की रजा है कि सीता ना जाएं, तो नहीं जाएंगे। और ये जो भाग्य है, इसकी गति कोई कैसे जान सकता है? किसी का बस नहीं चलता इसके आगे। सुमंत्र जी अब ये अपने मन को समझा रहे हैं। और आगे क्या? राम लखन सिए पद सिर नाई। उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में अपना सिर झुकाया। कहते हैं तीनों ही, राम लक्ष्मण और सीता, की आप हमारे पिता के समान हैं, और है भी पिता के समान। तो फिर सुमंत्र क्यों चरणों में सिर झुका रहे हैं? क्योंकि वे राम को पुत्र से अधिक मानते हैं, देखने लगे हैं राम की दिव्यता को, समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो राम की इस दिव्यता को वे सिर झुका रहे हैं। और उसके बाद अयोध्या लौटने को तैयार हैं, लेकिन कैसी हालत है उनकी। तुलसीदास जी सुमंत्र की दशा के लिए क्या कह रहे हैं? फिरे हूँ बनिक जिमि मूर गवाए। वे उस बनिए के समान, उस व्यापारी के समान वापस लौट रहे हैं जिसका रास्ते में सारा सामान लूट लिया गया हो, जो अपनी सारी संपत्ति लुटा बैठा हो। गया हो व्यापार करने और रास्ते में सब उसकी संपत्ति को लूट लिया गया हो, हानि हो गई हो। लूटा पिटा व्यापारी जिस तरह से अपने घर लौटता है, इस तरह से अब सुमंत्र जी अयोध्या लौट रहे हैं। इस मानस में स्थान स्थान पर इतनी गहरी बातें हैं कि ऊपर से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जैसे कि हिमशैल यानी आइसबर्ग सागर में तैरता जाता है, तो ऊपर इतना सा हिस्सा तैरता हुआ दिखाई देता है, चोंच बराबर। उसका 95%, 95% आइसबर्ग पानी के अंदर होता है, 5% बाहर दिखाई देता है, 5%। तो ऐसे ही रामचरितमानस में है
केवल 5% बाहर बाहर की चीज़ें ही आप देख सकते हैं। अंदर कितनी गहराई है उसके लिए तो गोता लगाना पड़ेगा। तो आपका हाथ पकड़कर मैं भीतर गोता लगवाऊं, इसका दायित्व हनुमान जी ने सौंपा हुआ है। तो गोताखोरी का मज़ा लीजिए, आगे बहुत गोते लगने हैं।